हेलो। और इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये एपिसोड में हम बात करेंगे कस्टमर फॉलोअप के बारे में। हमारे जो फाउंडर है मार्क ह्यूज, उनका मानना था कि यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ अ लिविंग थ्रू सेल्स, बट देयर इज अ फॉर्चून टू बी मेड थ्रू फॉलोअप। मतलब आप थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर आप सेल्स करते हैं या रिटेलिंग करते हैं, पर जो बहुत सारा पैसा है वो छिपा हुआ है फॉलोअप में। सो अगर आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट दें और उनसे बाद में फॉलोअप ना करें, तो फिर ये कस्टमर आपके साथ ज्यादा देर तक टिके नहीं रहेंगे। दूसरी चीज आपको सबको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो कस्टमर्स है वो अन्य कस्टमर्स जैसे नहीं है, वो एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स कहे जाते हैं। सो ऑल ऑफ आवर कस्टमर्स आर बेसिकली आर क्लाइंट्स। अब क्लाइंट और कस्टमर में क्या फर्क है, तो चलो इसके बारे में हम जानेंगे। आप किसी दुकान में अगर जाएं, ओके, आप किसी दुकान में जब जाते हैं और उनसे अगर समझ लीजिए आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो वो टूथपेस्ट खरीदते समय आप उनको पैसे देते हैं, वो आपको टूथपेस्ट देते हैं और आप घर चले आते हैं। देयर इज नो मच इंटरेक्शन बियॉन्ड दिस दैट टेक्स प्लेस व्हेन यू आर बाइंग अ टूथपेस्ट। अब ये टूथपेस्ट ऐसी है कि आप किसी भी और दुकान में जाकर के ले सकते हैं। समझ लीजिए आप एक दुकान से खरीदने के बजाय आपको किसी दूसरे दुकान से खरीदनी है, तो आप वैसे ही टूथपेस्ट वहां जाकर भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको उस शॉपकीपर के साथ या उस दुकानदार के साथ कुछ ज्यादा इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टूथपेस्ट स्टैंडर्ड होता है, उसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, सिर्फ आपको वहां पर वो उपलब्ध की जाती है और वो पैसे खर्च करके आप खरीद के लेके आते हैं। पर हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसका इस तरह से नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो वो प्रोडक्ट यूज करने की पद्धति क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो उसको किस तरह से लेना है, उसके साथ साथ खाने पीने के बारे में कैसा परहेज रखना है, ये सब के बारे में आपको आपके कस्टमर्स को बताना जरूरी है। तो ये अगर आपने नहीं बताया तो आप में और किसी शॉपकीपर में कोई फर्क नहीं। सो व्हाट वी डू इज बेसिकली वी गिव द प्रोडक्ट्स टू पीपल, पर उसके साथ साथ हम उनको कंसल्टेशन, उनको एडवाइस, उसके साथ साथ उनकी निगरानी, दैट मीन्स सुपरविजन, और उसके साथ साथ कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं। अब ये सारी चीजों का मिला के हम उनसे पैसे लेते हैं। तो जब आप क्लाइंट्स को बजाय प्रोडक्ट के और भी कुछ सर्विसेज जब आप देते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये एक क्लाइंट और कैसे कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप है। सो व्हाट वी हैव इज बेसिकली क्लाइंट्स, क्योंकि हम उनको प्रोडक्ट भी देते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। सो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है एंड दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब है जो डाइट प्लान आपने उनको दिया है, क्या वो ठीक ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फॉलोअप की जरूरत है क्या, हमने डाइट प्लान में तो ठीक से सब कुछ लिख के दिया है, फिर फॉलोअप की जरूरत क्यों पड़ती है। अब ये समझने की बात है कि पांचों उंगलियां हमारे हाथ की जो है वो एक ही नाप की नहीं है, हर उंगली अलग है। मतलब आपने वही डाइट प्लान अगर 10 अलग अलग लोगों को अगर दिया, तो 10 अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से वो डाइट प्लान को फॉलो करने वाले हैं। और अगर हमने उन पर छोड़ दिया कि ये डाइट प्लान आपको जैसे हो सके वैसे आप फॉलो करिए, तो हर एक के रिजल्ट्स भी उस तरह से अलग अलग आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सबको एक ही सरी का रिजल्ट अगर देना है, इफ एवरीबडी नीड्स टू गेट प्रॉपर वेट लॉस, तो सब लोगों ने डाइट फॉलो करना बराबर से ये बहुत जरूरी होता है। आप थोड़े बहुत बदलाव उनको करके दे सकते हैं, बट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पर्सनलाइजेशन। हर एक की जीवन शैली अलग है, हर एक का रहन सहन अलग है, हर एक की एक्टिविटी लेवल अलग है, और ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनके डाइट प्लान में आपको थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब ये जो चेंजेस है ये भी फॉलोअप का एक हिस्सा है, क्योंकि इसको पर्सनलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि लोगों का शेड्यूल अलग होता है, तो उनको शेक कितने बजे लेना है ये उनसे डिस्कस किए बगैर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। ये जो पर्सनलाइजेशन है ये भी फॉलोअप का हिस्सा है। अब फॉलोअप जरूरी क्यों है, फॉलोअप होना ही क्यों चाहिए, क्योंकि वैसे तो डाइट चार्ट में सब कुछ लिखा गया है, लोग पढ़ के अपना अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो हम लोग ने किया था उसमें हम लोग ने हमारे काम की व्याख्या की थी, हमारे काम का डेफिनेशन बताया था, और वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि आवर जॉब इज टू हेल्प पीपल टू चेंज देयर न्यूट्रिशनल हैबिट्स। लोगों की खाने पीने की आदतें बदलने में हम उनकी मदद करते हैं। अब कोई भी आदत बदलने के लिए सिर्फ एक निश्चय या सिर्फ एक निर्णय या फिर एक डिसीजन सिर्फ काफी नहीं होता। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस दैट नीड्स टू गो थ्रू। एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत चलने से ही आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। और उस आदत को जब आप छोड़ना चाहते हैं तो किसी और सकारात्मक आदत को आपको स्वीकारना भी पड़ता है।
ये सारी चीजें जो है वो इंसान अकेले से नहीं कर सकता। आप घर पे बैठे हैं और सिर्फ इच्छा शक्ति के जोर पर आपने आपकी सारी बुरी आदतें बदल दी और सारी नई अच्छी वाली आदतें आपने खुद में ढाल ली, ये ऐसा हो नहीं सकता। आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको वातावरण की आवश्यकता होती है, आपको सही ज्ञान या सही नॉलेज की जरूरत होती है कि ये आदतें मैं क्यों बदलूं। और ये सारी चीजों के लिए आपको एक कोच की आवश्यकता होती है और उस कोच के साथ वार्तालाप या फिर उस कोच के साथ कम्युनिकेशन की बहुत कड़ी जरूरत होती है। अब ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये भी फॉलोअप का हिस्सा है। तो किसी भी आदत को बदलने में आपको किसी और व्यक्ति की मदद लगने वाली है और वो व्यक्ति है आपका वेलनेस कोच। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या फिर फॉलो एक अनिवार्य चीज है। अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब ये फॉलोअप की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये फॉलोअप की पद्धति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो में आप जानेंगे कि क्या फॉर्मेट हो सकता है या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉलोअप का कौन सा ढांचा हो सकता है जिसको फॉलो करके आप लोगों को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर से कि किस तरह से लोगों को हमें फॉलोअप करना है। सो पहला टॉपिक 27th टॉपिक है फॉलोइंग अप विथ योर क्लाइंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो क्लाइंट हैं उनको आपको, जैसे मैंने कहा कि वो ठीक तरीके से अपना डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना आपका काम है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डाइट चार्ट है उसके बारे में पूछताछ जो है, अगर आपके क्लाइंट्स आपके यहाँ पर शेक लेने के लिए अगर रोज आ रहे हैं तो ये सारी चीजों के बारे में पूछताछ आप रोज कर सकते हैं। बट इफ योर क्लाइंट्स आर स्टेइंग समवेयर फार अवे, कहीं और दूर रह रहे हैं और ऐसे लोगों से आपको फॉलोअप करना है, तो उसका एक कुछ शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। तो वो शेड्यूल के तहत आपने दूसरे दिन उनको कॉल करना है। मतलब आज के दिन अगर उन्होंने शुरू किया है तो आज के दिन अगर करना चाहे फोन तो आप कर सकते हैं जरूर, पर दूसरे दिन जरूर करिए। दूसरे और चौथे दिन आपको लोगों को फॉलोअप करना है और उनको पूछना है कि क्या उनका प्रोग्राम ठीक से चल रहा है। अगर आपने सिर्फ ऐसा जनरल सवाल अगर पूछा, साधारण सा सवाल पूछा कि क्या आपका प्रोग्राम फॉलो अच्छा चल रहा है, तो अमूमन लोग जो है वो हाँ में जवाब दे देंगे। इसका मतलब है काफी लोग जो हैं वो कहेंगे कि हाँ हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है, क्योंकि क्या गलत चल रहा है यही उनको पता नहीं होता। तो इसी कारण से जब ये सवाल आप पूछेंगे तो उसको कुछ स्पेसिफिक सवालों के साथ, कुछ विशेष सवालों के साथ आपने उसकी पुष्टि करनी चाहिए। आपने यू नीड टू क्वालिफाई दोज पीपल विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने थोड़ी कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे किसी छोटे बालक की आप पूछताछ करेंगे कि क्या तुम्हारी पढ़ाई ठीक से चल रही है, क्या तुम्हें गणित में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से जब आप पूछताछ करेंगे तभी वो बालक कहेगा कि हाँ मुझे गणित में प्रॉब्लम है, मुझे इतिहास में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मुझे बड़ी आसानी से आ जाती है। ये सारी चीजें आपको मालूम तभी होंगी जब आप उतनी बारीकी से पूछताछ करेंगे। सो इसीलिए इसी तरीके से यू हैव टू नाउ स्टार्ट आस्किंग दीज पीपल। सबसे पहली आपको पूछताछ करनी है वो है शेक के बारे में। सो इन केस ऑफ रिटेल कस्टमर्स, आस्क द पर्सन क्या उन्होंने शेक लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि बात वहीं से शुरू होती है। अगर उन्होंने शेक लिया है तो फिर आप शेक के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। क्या ये शेक आपको स्वाद में ठीक लगा था, वाज इट टेस्टिंग गुड, क्या उसकी कंसिस्टेंसी ठीक थी, बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला तो नहीं हुआ था ना। ये सारी चीजें उनको पूछना आवश्यक है। और अगर पहली दफा ये सारे प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो शेक कैसे बनाया है इसकी पूरी विधि भी आप उनसे पूछिए। मतलब आपने कितना दूध डाला, आपने कितना पानी डाला, आपने बर्फ डाला या नहीं डाला, आपने 3 चम्मच किस तरह से लिया, ये थोड़ा बहुत अगर आप पूछ लेंगे तो आसानी रह जाएगी। क्योंकि चम्मच कितने लिए थे, वो ठीक तरीके से भरे थे या नहीं भरे थे, ये सब कुछ जान लेना काफी आवश्यक है। क्योंकि ये पहले दिन आपने अगर उसमें कुछ भूल चूक हो जाती है, उसमें अगर उनकी कुछ गलती हो रही है और पहले दिन अगर उस गलती को आप संवार ले तो उनका आगे का प्रोग्राम एकदम से व्यवस्थित चलने वाला है। पर आपने ये इस गलती को अगर नजरअंदाज कर दिया और 30 दिनों के बाद आपको पता चला कि ये गलत तरीके से चम्मच भर रहे थे या इन्होंने 3 चम्मच की जगह सिर्फ 2 ही चम्मच लिए थे, तो उनके 30 दिन फिजूल में वेस्ट हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत आपने उनको पूछना आवश्यक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर अक्सर लोग गलतियां करते हैं एंड दैट इज स्प्राउट इनटेक, तो उसके बारे में भी बहुत कड़ी पूछताछ करनी आवश्यक है। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आस्क पीपल अबाउट देयर स्प्राउट इनटेक। तो स्प्राउट इनटेक के बारे में आप उनसे पूछिए कि डिड यू हैव 200 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट्स, और वो 4 से 6 के बीच में ही अगर खाए क्या, तो आपने उनको बताना आवश्यक है कि 200 ग्राम मतलब होते कितने हैं।
उसके साथ साथ कौन से स्प्राउट्स आपने खाए, क्या आपने एक ही प्रकार के स्प्राउट खाए या कुछ 2-3 प्रकार मिक्स करके आपने खाए। फिर आपने उनसे पूछना है कि क्या आपने उसको कच्चे ही खाए या उसको उबाला था या उसको थोड़ा सा आपने कुछ उसमें और कुछ डाला था, क्या आपने उसमें कुछ सब्जियां डाली थी, या फिर और लास्ट सवाल है क्या आपने पूरी की पूरी पूरा का पूरा प्रमाण जो था वो क्या पूरी की पूरी क्वांटिटी आपने खा ली, ये भी पूछना आवश्यक है। उसके बाद में आपको पूछताछ करनी है पानी के बारे में, ओके, कि क्या उन्होंने आपने जितना कहा गया है उतना उनसे पानी पिया गया। सो एटलीस्ट वर दे हैविंग अबाउट 3 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू द डे, क्या दिन भर में इतना पानी उनसे पिया गया। अब पानी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्सर लोगों को आदत ही नहीं होती इतना पानी पीने की, और जब लोग पानी व्यवस्थित प्रमाण में या पर्याप्त प्रमाण में जब पानी लेते हैं तो उनको इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगती। ये करने का उपयोग ये होता है कि पानी अगर वो बराबर से पीते हैं तो जितना आपने डाइट प्लान में उनको लिख के या नियोजन करके दिया है खाना खाने, सिर्फ उतना ही खाना खाने से उनको पेट में संतुष्टि हो जाती है। पर अगर वो पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं तो उनको बार बार भूख लगेगी और उनको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, इसीलिए पानी पर विशेष जोर देना भी आवश्यक है। उसके साथ साथ मील्स, क्या उन्होंने अपने खाने में जितना आपने कहा गया था उतनी ही रोटी ली है या उतना ही राइस लिया है, ये आपको उनको पूछना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ ये मील्स के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में थोड़ा आप पूछिए कि क्या उनको हर 4 घंटे बाद भूख लग रही थी। इसका मतलब है भूख का जो अंतराल है क्या वो 4-4 घंटे पर था, मतलब सवेरे का शेक लेने के बाद आपको भूख कभी लगी, उसके बाद में दोपहर का खाना खाने के बाद दोबारा आपको भूख कभी लगी, और फिर 4 से 6 के बीच में क्या स्प्राउट्स खाने के लिए आपको सही प्रमाण में भूख लगी थी। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि दोपहर के समय में लोग ठीक से खाना लोग थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं और उस वजह से 4 से 6 के बीच में उनको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। अब जब इंसान को भूख लगी नहीं होती है तो फिर स्प्राउट्स खाने का भी मन नहीं करता, और ऐसे समय में उनसे वो स्प्राउट्स छूट जाते हैं। और फिर उसके बाद में होता यूं है कि वो स्प्राउट्स जब टोटली नहीं खाते तो घर आकर जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उनको इतनी तेज भूख लगी होती है कि वो आपने जितना कहा है उससे थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, और यहां से फिर प्रोग्राम जो है अपना गड़बड़ाने लगता है। दूसरा, स्प्राउट्स अगर पूरी तरीके से वो अगर नहीं खाते हैं या मिस कर देते हैं तो इतना प्रोटीन भी वो उनके शरीर में नहीं जाता, जिससे कि रिजल्ट और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। सो ये इसके बारे में थोड़ा आपने पूछना है कि क्या उनको सही समय पर भूख लग रही है, हर 4 घंटे बाद क्या उनको भूख लग रही है। और उसके साथ साथ आपने पूछना है कि क्या उनको ठीक से नींद मिल रही थी, मतलब 6 से 7 घंटे क्या उन्होंने अच्छी गहरी नींद अगर वो सोए थे, मतलब सवेरे उठने के बाद क्या उनको लगा कि मुझे अच्छी तरीके से आराम मिला है, डू यू फील वेल रेस्टेड, ये भी उनसे पूछना काफी आवश्यक है। जब आपको संतोष हो जाएगा कि वो सही तरीके से प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन मूव ऑन विद द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब छठे दिन जब आप उनको चेकअप करेंगे, ऑन द 6th डे व्हेन यू एक्चुअली डू देयर चेकअप, ऑन द 6th डे देयर आर सम स्पेशल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, छठे दिन जब आप उनका वेट लॉस मतलब चेकअप करेंगे तो ये जो 5 हम लोग ने अलग अलग आपको अलग अलग सिनारियोज दिखाए हैं यहाँ पर, ये जो 5 अलग अलग सीन्स जो है इसमें से किसी एक कोई एक उनके साथ घटा होगा। ओके, आउट ऑफ दीज 5 सिनारियोज वन ऑफ द सिनारियोज मस्ट हैव टेकन प्लेस विद देम। सो सबसे पहला सीन है वेट लॉस भी हुआ है और फैट लॉस भी हुआ है। ऐसी हालत में फिर आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू चेंज द प्रोग्राम, यू कैन इफ यू विश टू यू कैन सिंपली अपग्रेड द पर्सन टू द सेकंड शेक। आप उनको रात के शेक के लिए अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी यहाँ पर बिगड़ा नहीं है। दूसरे सिनारियो में ऐसा होता है कि वेट लॉस तो हुआ है पर उसके साथ साथ थोड़ा फैट भी गेन हुआ है। अब ये अक्सर ऐसे सूरतों में देखा जाता है जब काफी खास वेट उनका कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल कि उनका वेट लगभग 1-1.25 किलो या लगभग 2 किलो के आसपास अगर एकदम से एक ही हफ्ते में कम हुआ हो तो फिर ये सीन दिखाई पड़ता है कि उनको वेट लॉस तो उन्होंने देख लिया, मतलब वेट लॉस तो उनका हो गया है पर उसके साथ साथ थोड़ी प्रमाण में फैट बढ़ गई है। अब ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि जब उन्होंने आपके साथ वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया था तो उससे थोड़ा सा पहले उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज्यादा था और खास करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा था। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के कारण शरीर में थोड़ा वाटर रिटेंशन जमा हो जाता है। जब आपके साथ वो प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण एकदम से कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंसुलिन का प्रमाण भी शरीर में काफी कम हो जाता है
और इंसुलिन कम होने से शरीर में पानी का जो रिटेंशन है, पानी जो जमा रहता है, वो भी कम होने लगता है। तो पहले हफ्ते में वेट लॉस तो हो जाता है, पर उससे भी ज्यादा वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वेट उनका वजन जो है वो एकदम से 1 सवा या 1.5 किलो या 2 किलो भी कम हो सकता है, और एकदम इतना वजन कम होने पर उनका फैट परसेंटेज जो है वो उससे मेल नहीं खाता, और इसीलिए आपको थोड़ा फैट गेन दिखाई पड़ता है। तो वास्तविकता ये नहीं है कि उनके शरीर में फैट बढ़ा है, उसके सिर्फ परसेंटेज में आगे पीछे हो गया है, इसलिए ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया है, पर इतना कुछ उसमें चिंता करने वाला विषय है नहीं। ओके, सो अगर उन्होंने वेट लॉस किया है और थोड़ा सा फैट अगर बढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी प्रोग्राम को उसी तरीके से कंटिन्यू करिए। तीसरा सीन में क्या हो सकता है कि शायद उनका वेट बढ़ गया हो और फैट कम हो गया हो। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि काफी दिनों, मतलब आपके यहाँ पर शुरू करने से पहले अगर उन्होंने काफी सालों तक प्रोटीन अच्छी तरीके से नहीं खाया है, मतलब उनके डाइट में अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उनको अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में होता यूं है कि उनके शरीर में से बहुत ज्यादा मसल्स कम हो गए हैं। जब आप अच्छा प्रोटीन हमारे डाइट के तहत उनके शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन है वो क्लास 1 प्रोटीन है, जब ये क्लास 1 प्रोटीन हम लोगों को देना शुरू करते हैं तो अपने शरीर की खुद की एक प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब है शरीर अपने हिसाब से पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, ये अपने आप डिसाइड करता है। तो शरीर की प्रायोरिटी होती है अच्छा मसल टिश्यू शरीर में तैयार करना। अब अच्छे मसल टिश्यू के लिए अच्छे प्रति का प्रोटीन भी होना बहुत आवश्यक है, जो इतने दिनों तक शरीर को नहीं मिल रहा था। पर यकायक अगर शरीर को अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिलना शुरू हो जाए तो फिर शरीर जल्दी जल्दी हेल्दी मसल टिश्यू बिल्ड करना शुरू कर देता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि पहले हफ्ते में लोगों का मसल मास जो है वो बढ़ जाता है। मसल मास बढ़ने की वजह से थोड़ा वेट में भी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, और उसके साथ साथ फैट परसेंटेज में घटाव हो जाता है, क्योंकि फैट जब बढ़ता है तभी मसल मास कम होता है, और फैट जब कम होता है तभी मसल मास बढ़ता है। तो ये एक दूसरे से विषम प्रमाण में जुड़े हुए हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन सच अ केस, अगर उनका वेट थोड़ा सा बढ़ा है और उसके साथ फैट परसेंटेज अगर कम हुआ है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके शरीर ने काफी हेल्दी मसल टिश्यू तैयार कर लिया है। अब ऐसी सूरत में होता यूं है कि उनके शरीर से जब फैट परसेंटेज कम हो जाता है तो शरीर से इंच लॉस भी काफी दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों को पूछ सकते हैं कि भले ही आपका वेट बढ़ा हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, पर क्या आप अपने कपड़ों के फिटिंग में थोड़ी ढिलाई महसूस कर रहे हैं? क्या आपको थोड़े कपड़े ढीले बैठ रहे हैं? आर यू फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ इंच लॉस? क्या आपको इंच लॉस महसूस हो रहा है? यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस। जब ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपको आपके कपड़े थोड़े ढीले लग रहे हैं, ये अगर उसका उत्तर वो हाँ में देते हैं तो इसका मतलब है उनके शरीर से अच्छी खासी फैट कम हो गई है। और फैट लॉस यही तो हमारे प्रोग्राम का मूल है। इसीलिए अगर उनका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और फैट थोड़ा सा कम हो जाता है तो इतना चिंता का विषय नहीं है। हाँ, चिंता का विषय कब हो सकता है? जब उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा है और फिर फैट कम हो गया है, मतलब उनका वेट लगभग 1 किलो बढ़ गया है, तो इसका मतलब है उनके खाने पीने में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। दे हैव ईटन अ लॉट ऑफ कैलोरीज। दोस कैलोरीज मे बी थ्रू प्रोटीन, नॉट अ प्रॉब्लम, पर उनका इतना ज्यादा वेट बढ़ा है, इसका मतलब है उनके खाने का प्रमाण भी बढ़ गया है। यू नीड टू गो ओवर द प्रोग्राम विद देम वंस अगेन। दोबारा ये सारा प्रोग्राम उनके साथ बैठ के आपको दोहराना आवश्यक है। और लास्ट सिचुएशन क्या है कि वेट गेन भी है और फैट गेन भी है। वेट भी बढ़ गया और फैट भी बढ़ गया है। ऐसी हालत में एक ही आप कह सकते हैं कि उनका टोटली प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब का मतलब है जो डाइट चार्ट आपने उनको दिया था वो उनसे फॉलो नहीं किया गया है। अनेक कारण हो सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ इमरजेंसी आ गई होगी या उनको कहीं बाहर जाना पड़ा था, पर ये सारे कारणों का जो रिजल्ट क्या है या निचोड़ क्या है कि उनसे ये प्रोग्राम फॉलो नहीं किया गया। अगर प्रोग्राम फॉलो नहीं किया गया तो फिर रिजल्ट की अपेक्षा करना भी फिजूल है। ऐसी हालत में यही प्रोग्राम आपने दोबारा उनको रिपीट करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि 6 दिनों में अगर वो ठीक से पालन नहीं कर सकते तो उनको रिजल्ट्स कभी भी दिख नहीं सकेंगे, और जब तक उनको रिजल्ट दिखेंगे नहीं तब तक उनको लगेगा कि ये प्रोग्राम का उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उनको दोबारा यही 6 दिन का प्रोग्राम आपने और कड़ी तरीके से रिपीट करने के लिए कहना आवश्यक है। और लास्ट सीन ऐसा हो सकता है ये सूरत में कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वेट बढ़ा भी नहीं और वेट कम भी नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में भी उन्होंने प्रोग्राम का पालन ठीक से नहीं किया है।
they have not followed the program correctly. So that is why it's very important for you to remind them to repeat the same program once again. एक बार फिर अगर वो ये 6 दिन का कोर्स अगर करते हैं और अच्छे से करते हैं, थोड़ा और दिल लगाकर करते हैं और थोड़ा मन लगाकर ये प्रोग्राम करते हैं, तो उनको जरूर रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। सो ये 6 सूरतें हैं जहां पर अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, पर ये अलग अलग रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोग्राम उनके लिए काम नहीं कर रहा है या हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं गलती आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है। कई बार अपना शरीर अलग तरीके से बिहेव करता है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हम गलत तरीके से करते हैं, और इसीलिए काफी बार ये प्रोग्राम हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे निष्कर्ष पर लोग पहुंच जाते हैं। So that is why it is very important to basically explain to people, because otherwise अच्छा चलने वाला प्रोग्राम भी उनको लगेगा कि ठीक से नहीं चल रहा है, and that is why it's very important to explain to your people कि ये ऐसा नहीं है। Then after that आपने पूछना चाहिए कि depending on the results the following series of follow up questions should be asked. So सबसे पहले अगर ऐसे उनके प्रोग्राम में थोड़े बहुत ऊंच नीच आपको दिख रही है, मतलब प्रोग्राम में थोड़ा बहुत फेर आपको दिख रहा है, तो ये जो बदलाव है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल ऑफ दीज थिंग्स। स्प्राउट्स के बारे में आपने पूछना काफी आवश्यक है। अक्सर ये देखा जाता है जब फैट बढ़ता है शरीर में तब लोगों के स्प्राउट्स ठीक से नहीं खाए गए होते हैं, शायद उन्होंने मिस कर दिए हैं या इतनी क्वांटिटी उनसे खाई नहीं जा रही है एक समय, तो ऐसी सूरत में आपने उनको कुछ कहना आवश्यक है। अगर वो कहते हैं कि इतना स्प्राउट्स मेरे से खाया नहीं जाता, तो आपको उनको कहना है कि आप उसको 2 हिस्से में बांटिए, एक हिस्सा आप 4 बजे खाइए और बाकी का हिस्सा आप 6 साढ़े 6 बजे खाइए। ये एक उदाहरण हो सकता है। लोग कहते हैं कि इतने स्प्राउट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, तो ऐसी सूरत में आपको और एक पूछना है कि उनको क्या स्प्राउट्स खाने के लिए व्यवस्थित भूख लगी है, क्योंकि अगर स्प्राउट्स खाने के लिए उनको अगर भूख नहीं लगी होगी तो फिर उनके मन में ये सारे विचार आना शुरू हो जाता है कि स्प्राउट्स ये टेस्ट में अच्छे नहीं है, इतने स्प्राउट्स कोई खाता है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर उनको कड़ी भूख लगी है 4 से 6 के बीच में, तो जैसे भी स्प्राउट्स हो वो खा लेंगे क्योंकि उनको भूख लगी है। तो थोड़ा सा उनका दोपहर के खाने में एडजस्टमेंट करना आवश्यक है। आप देखिए कि उनका कंप्लेंट है स्प्राउट्स के बारे में, पर उसका जो भेद है वो उनके दोपहर के खाने में छिपा हुआ है। दैट मीन्स the main problem is the sprouts, but the secret to this problem lies in their afternoon meal. तो थोड़ा इस तरह से भी उसको देखना आवश्यक होता है। ओके, दैट इज हाउ यू नीड टू लुक एट द फोन। फिर पानी के बारे में आपने उनसे पूछा है क्या उन्होंने दिन भर में अच्छे से पानी पिया था। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर लोगों का पानी का इंटेक अगर बढ़ाना है तो बोतल या फिर गिलास के बजाय उन्होंने सिपर कप में पानी भर के दिन भर पीते रहना बहुत जरूरी है। सिपर कप से क्या होता है, थोड़ा पानी वो दिन भर सिप कर सकते हैं, जिससे पानी की मात्रा उतनी पी जाती है। पर अगर वो बॉटल से पीना चाहेंगे तो वो फिर सबके सामने नहीं हो पाएगा, फिर गिलास भर के वो काफी झमेला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने उनको कहना जरूरी है कि यू नीड टू बेसिकली यूज अ सिपर कप एंड कीप हैविंग द वाटर। फिर नींद क्या उनको ठीक से मिल रही है। कई बार फैट लॉस न होने का कारण होता है उनको जितनी चाहिए उतनी नींद नहीं मिलती, बहुत कम नींद लोग लेते हैं और उसका परिणाम उनके फैट लेवल पे हो जाता है। तो सही नींद अगर लोग नहीं लेते हैं तो उनके वेट लॉस पे भी और फैट लॉस पे भी असर होने वाला है। मेक श्योर कि वो ऐसा करते हैं। अगर लोग बड़े सवेरे उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5:30 या इवन 5 बजे अगर सवेरे वो लोग उठते हैं और रात को सोने को उनको लगभग 10 बज जाते हैं, तो इतने लंबे समय तक अगर वो जगे हैं तो उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर वो दोपहर में अगर एक आधा घंटा अगर लेटे या फिर जिसको हम आफ्टरनून नैप कहते हैं, थोड़ी सी झपकी अगर वो दोपहर के समय में ले ले, मतलब आधे घंटे से ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही अगर वो थोड़ा सा लेट जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे नहीं बढ़ता वजन। और एक गलतफहमी लोगों की होती है कि क्या दोपहर का खाना खाने के बाद अगर वो सोते हैं थोड़ी देर तो उससे वजन बढ़ता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, किसी का भी सोने के कारण वजन नहीं बढ़ता, वजन एक ही कारण से बढ़ता है और वो है खाना। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो आप भले सोए दोपहर को या न सोए, आपका वजन बढ़ने ही वाला है। ओके, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर गैप्स इन बिटवीन मील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग ने बात की है कि हर 4 घंटे बाद अगर उनको भूख नहीं लगती है तो उसके पहले का खाना थोड़ा सा उनको कम करने के लिए आपने सुझाव देना आवश्यक है। पर 4 घंटे बाद भूख लगी है और फिर भी वो खाना नहीं खाते क्योंकि काम में उलझे पड़े हैं, कहीं और चले गए, ऐसी सूरत में फिर उनको ये भी कहना आवश्यक है कि जब भूख लगती है तब खाना चाहिए। अगर भूख लगने पर भी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर से मसल का प्रमाण जो है वो कम होने लगेगा।
एंड दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर से मसल कम ना हो तो खाने में इतना गैप मत रखिए। हर 4 घंटे बाद आपको खाना बहुत जरूरी है और इसके बारे में आप उनको कहना कर दीजिए। सो कई बार ऐसा होता है कि उनका अनप्लान्ड कुछ ट्रैवल शेड्यूल आ जाता है। अब फॉलोअप का कारण ये, फॉलोअप का उद्देश्य एक ये भी है कि वे मतलब आपके रिजल्ट मिलने का और मतलब आपका रिजल्ट आने का और रिजल्ट न आने का दोनों का कारण आपको पता होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू आर लूजिंग वेट, एंड इन वीक्स व्हेन यू डोंट लूज वेट इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई यू डिड नॉट लूज वेट। तो सही कारण जब लोगों को पता चलने लगता है तब वो सारी चीजें करना बंद कर देते हैं जिससे कि रिजल्ट नहीं मिलता। पर जब तक आप ये कनेक्शन उनके दिमाग में उनको दिखाते नहीं है मिला के, तब तक उनको लगेगा कि कभी रिजल्ट आता है कभी नहीं आता। कुछ करने से कुछ होता है, इसका मतलब है कि अच्छा डाइट फॉलो करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर अच्छा डाइट नहीं फॉलो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये समीकरण जो है वो उनके दिमाग में अच्छे से आपको बैठाना बहुत जरूरी है और ये आप बातचीत द्वारा या चर्चा द्वारा उन तक ये पहुंचा सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि प्रोग्राम जैसे हम लोग ने बताया है, अगर आपसे किसी कारणवश अगर फॉलो नहीं हुआ है तो आपको रिजल्ट्स भी उस तरह से नहीं मिलेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आपको चाय बनाने के लिए कहा है और चाय बनाने की विधि में अगर हमने 10 स्टेप्स आपको बताई है, 10 अलग अलग चीजें आपको करनी है जिससे कि आप चाय बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी उबालना, फिर दूध गर्म करना, फिर उसके बाद में छाननी जो होती है उसको लेना, फिर ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें करते हुए एक उसमें स्टेप ये भी है और एक उसमें काम ये भी है कि आपको चाय पत्ती डालनी है, ओके, तभी तो चाय बनेगी। और आपने कहा कि काम की गड़बड़ी में मैं भूल गया चाय पत्ती डालना, तो क्या आपकी चाय बनेगी? आप अगर ये मतलब हमसे उलझ गए ये बातों में कहते हुए कि 10 में से 9 चीजें तो हमने की है ना, सिर्फ एक ही चीज नहीं की है, पर वो एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जिसके वजह से आपकी चाय ही नहीं बनी। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने प्रोग्राम ठीक से फॉलो नहीं किया है तो आप रिजल्ट की अपेक्षा मत करिए, और जितना आप प्रोग्राम फॉलो करेंगे उतनी ही तुलना में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लोगों की कई बार अपेक्षा ऐसी होती है कि वो हफ्ते में 7 दिन के 5 दिन ठीक से करते हैं, पर 2 ही दिन तो मेरा प्रोग्राम बिगड़ गया है। तो वैसा शरीर का कुछ हिसाब नहीं होता। आपने 5 दिन अच्छे से किया है और 2 दिन ठीक से नहीं किया तो उतने प्रतिशत आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा शरीर के बारे में होता नहीं है। आइदर आप वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली या फिर नहीं करते। तो ये भी आपको उनको समझाना या उनको ये बताना आवश्यक है। अब ये सारी फॉलोअप की जो अपॉर्चुनिटीज है या फॉलोअप के ये सारे जो अवसर है, ये आपको एक एजुकेशन देने का भी अवसर प्रदान करते हैं। दैट मीन्स कि अगर जितना आप आपके कस्टमर से बात करेंगे उतना उसको हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, फिटनेस के बारे में एजुकेट करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये अवसर आपने खोना नहीं चाहिए। तो ये सभी डिस्कशंस द्वारा आप थोड़ा थोड़ा करके अगर उनको हेल्थ के बारे में अगर आगाह करते रहेंगे या हेल्थ के बारे में आप उनको थोड़ा सा शिक्षण देते रहेंगे तो उनका आपके प्रति सम्मान जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। They will start looking at you as a very very valuable person in their life। और ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक वो आपको सम्मान नहीं देंगे आपके गुणवत्ता के कारण, मतलब because of your own value, if they don't keep giving you respect, then they are not going to listen to you very effectively। अब ये गुणवत्ता आपकी जो है ये साबित करना भी बहुत जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब आप हेल्थ के प्रति या वेलनेस के प्रति कुछ ऐसी चीजें उनको बताएं जिससे कि उनको सीधा सीधा लाभ मिल सकता है। मतलब आपने 1-2 सुझाव उनको ये हफ्ते में दिए और वो सुझाव का पालन करने से अगले हफ्ते में उनको अगर अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो सडनली वो आपका ज्यादा सुनने लगेंगे। Now this is how a relationship becomes stronger and stronger as you move ahead। तो जितने प्रॉब्लम आप लोगों के सॉल्व करेंगे उतने मतलब उनके लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते रहेंगे। The more problems you solve for people, the more valuable you become for them। तो लोग आपके पास अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए आए हैं। अगर एक एक करके उनकी समस्याएं आप सुलझाने लगे तो आपके प्रति उनका आदर, आपके प्रति उनका सम्मान जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। दूसरा एक है मील प्लान, मतलब पूरा का मील प्लान उनको ठीक से फॉलो वो कर पाए कि नहीं कर पाए, इसके बारे में आपने एक एक करके उनको सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और बारीकी से अगर आप छानबीन करेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों का कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है। ओके, देन
कई बार लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे सर बहुत दर्द कर रहा है। खास करके लोगों का सर तभी दर्द करता है जब वो बहुत ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने के आदी हैं और एकदम से आपने उनका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बंद कर दिया। ऐसी हालत में होता यूं है कि उनके शरीर को मान लीजिए एक झटका लगता है और वो झटका लो शुगर का होता है। अगर उन्होंने एकदम से शुगर बंद कर दी है तो थोड़ी बहुत उनको तकलीफ होने वाली है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अपने शरीर को 2 से लेकर 3 दिन लगते हैं ये नए डाइट या नए शुगर लेवल को एडजस्ट करने के लिए। अब ऐसे ये 2 या 3 दिन है, वहां पर धीरज बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। So if people are just a little patient with themselves, if they keep drinking a lot of water and if they keep maintaining their meal times, ऐसी सूरतों में होता भी यूं है कि लोगों के खाने में बहुत ज्यादा गैप तैयार हो जाता है। In these cases, it's very important to understand that you tell people not to leave too many gaps in between meals और सही समय पर उनको खाना भी बहुत जरूरी है। Now this may happen for 2 or 3 days but does not go anywhere beyond that. तो उनका अगर सिर दर्द की शिकायत वो कर रहे हैं तो इसका एक कारण है कि एकदम से ग्लूकोज लेवल शरीर में कम हो गया है पहले के मुकाबले, ओके? और इसको एडजस्ट होने में 2 या 3 दिन लगेंगे पर उससे ज्यादा समय नहीं लगता। इनसफिशिएंट वाटर, बहुत कम पानी पीने से फिर लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कुछ और लक्षण भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम से थकावट महसूस होती है, हेडेक होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, या फिर आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है आपके खास करके ये जो पिंडरी का भाग है आपका, मतलब द काफ मसल सडनली गोज इनटू अ स्पैज़म। ये सारी चीजें हो सकती है जब लोग ठीक से पानी नहीं पीते। एसिडिटी भी लोगों को हो सकती है। अगर बड़े सवेरे उठे हैं, खाली पेट उन्होंने अफ्रेश लिया है और बहुत देर तक शेक अगर नहीं लिया तो फिर एसिडिटी हो सकती है। बहुत लंबी गैप्स अगर उनकी खाने पीने में छूट रही है तो भी एसिडिटी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो भी एसिडिटी हो सकती है। स्प्राउट्स जरा भी नहीं खा रहे हैं तो भी एसिडिटी हो सकती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन लोगों को इसलिए होता है क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा फूड खाने के आदी थे। तो पहले जो ज्यादा फूड खाते थे तो उनकी पूरी सिस्टम जो है वो उतने फूड क्वांटिटी के लिए ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी थी। अब हम अपना जो पेट है या जठर जिसे हम कहते हैं वो एक मसल है और जितना आप उसमें खाना ठूसेंगे उतना वो मसल की साइज बढ़ने लगती है। वो एक थैली की तरह है और वो थैली ज्यादा एक्सपैंड होने लगती है, वो थोड़ा ज्यादा प्रसरण मतलब वो ज्यादा बड़ी होने लगती है। अब ये थैली अगर आपने उसको पहले से बड़ी करके रखी है और उसमें खाना आप बहुत कम डाल रहे हैं तो वो एकदम से उसका साइज कम नहीं होता और इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन भी महसूस हो सकता है। दूसरा एक कारण है कि लोग जितना आपने कहा गया है उतना पानी नहीं पीते, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का, एंड दैट इज स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर उनके लाइफ में है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्प्राउट्स की मात्रा अगर सही नहीं है तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कभी कभी होता यूं है कि इतना 200 ग्राम स्प्राउट्स खाने की किसी को आदत नहीं होती है और एक दिन से अगर आप 200 ग्राम स्प्राउट्स रोज खाने लगे तो आपके पेट के अंदर के बैक्टीरिया जो है वो इतने तैयार नहीं हुए हैं अभी तक कि आप 200 ग्राम स्प्राउट्स हजम कर पाए। तो ये बैक्टीरिया को डेवलप होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर 1 हफ्ते बिना चूके अगर आप रोज स्प्राउट्स खाते रहेंगे तो अपने आप से आपका शरीर जो है वो बैक्टीरिया तैयार करना शुरू कर देता है। 1 हफ्ते बाद अगर आप देखेंगे तो आपको स्प्राउट से इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर आपको फिलहाल तकलीफ हो रही है तो वो स्प्राउट्स को उबाल के खाना, वो स्प्राउट्स में थोड़ा सा अदरक या फिर थोड़ा जीरा या ऐसी कुछ पाचक चीजें डालना, ये 1 2 3 चीजें आप कर सकते हैं। पर थोड़ा आपको धीरज रखना भी आवश्यक है, थोड़ा पेशेंस रखना भी आवश्यक है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग हफ्ते भर में चली जाएगी। सो उसके बाद में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा कॉफी पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पी रहे हैं फिलहाल तो उसका प्रमाण भी थोड़ा कम करें। भूख ये एक बहुत कैसे कहते हैं महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपका प्रोग्राम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा हमारा जो वेट मैनेजमेंट है ये हंगर मैनेजमेंट पे निर्भर है। और हंगर मैनेजमेंट का मतलब है हम कैलोरी या फिर एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हर 4 घंटे बाद अगर लोगों को भूख लग रही है, इसका मतलब है लोग अच्छे प्रमाण में खाना खा रहे हैं। अब 4 घंटे बाद खाना खाने के बावजूद भी उनको बहुत जल्दी भूख लग रही है तो 2-3 चीजें देखना आवश्यक है। बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग पर्याप्त मात्रा में स्प्राउट्स नहीं खा रहे।
क्योंकि ये जो सारी फीलिंग है भूख लगने की, ये बहुत बार लोगों को 4 बजे के बाद ही आना शुरू हो जाता है। तो 4 से 6 के बीच में अगर आपने व्यवस्थित प्रमाण में स्प्राउट्स नहीं खाए हैं, तो आपको दिन भर काफी भूख लगी रहेगी। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और उसकी तुलना में अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो भी बहुत ज्यादा आपको भूख लग सकती है। इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, पानी कम पीना और स्किपिंग मील्स, मतलब 1-2 खाने छूट जाना आपसे, ये भी कारण हो सकते हैं भूख के। तो हर 4 घंटे बाद अगर आपको भूख लगती है और आप इतना ही खाना खाते हैं कि उसके अगले 4 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगे, तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम सब कुछ ठीक से चल रहा है। पर 4 खाना खाने के बाद 4 घंटों के सिवाय आपको 2 ही घंटे में भूख लगने लगी, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चेंज आपके डाइट में करना अभी आवश्यक है। तो ये आपको उनको पूछना है, और जब आप ऐसा कुछ मालूम कर लेते हैं तो उसके ऊपर उनको सुझाव देना भी काफी आवश्यक है। तो ये सब चीजों द्वारा हमने अभी देख लिया है कि किस तरह से हम लोगों को अच्छा डाइट रेकमेंड कर सकते हैं, और वो डाइट रेकमेंड करते हुए किस तरह से आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। फॉलो अप में एक चीज आपको विशेष ध्यान आपको देना है उस चीज का, और वो है कि ये फॉलो अप द्वारा उनको ये प्रोग्राम के बारे में काफी समझ आनी चाहिए। इसका मतलब है ये प्रोग्राम कैसे चलता है, मुझे रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, ये चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके उनको आपने ज्ञान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप उनको ज्यादा ज्ञान देंगे, उतना उनका आपके ऊपर विश्वास बढ़ने लगेगा। आप उनके हित में काम कर रहे हैं ये उनको पता चलेगा, और वो आपको अच्छे तरीके से सहयोग दे करके आप दोनों का मिलके ये जो साझेदारी है, ये जो पार्टनरशिप है, ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। एंड पीपल आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स, दे आर गोइंग टू स्टे विथ यू, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे आर गोइंग टू रेफर मोर पीपल टू यू, बिकॉज दे फाइंड यू एज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल कोच in their life. Okay, so this was all about follow up. I hope you have got good value through this training program so far, and we will come back to you with another set of videos in this series. Okay, so thank you so much once again, and see you very very soon.